प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है प्राचीन काव्य के नाम से, जिसके संपादक डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी हैं। इस पाठ्यपुस्तक के 10 अध्यायों का हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं इस पाठ्यपुस्तक के 11वें अध्याय को। इस पाठ्यपुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं। 11वां मीराबाई और 12वां अध्याय हैं रसखान कवि पर। तो आज हम मीराबाई का अध्ययन करेंगे। मीराबाई के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए मीराबाई के जो संकलित पद हैं उनकी विस्तार से व्याख्या हम करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं आज की इस ऑनलाइन कक्षा को। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। मीराबाई का जन्म संवत 1555 में हुआ था और इनका देहावसान संवत 1620 में। संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर होता है, जिसे सन जो अंग्रेजी महीने चलते हैं जनवरी फरवरी मार्च, वो सन चलता है। और संवत जैसे कि हिंदी के जो संवत जो महीने हैं संवत्सर में वो है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष फाल्गुन। ये जो महीने चलते हैं ये संवत पे चलते हैं। तो सन में 57 वर्ष ऐड कर दीजिए, फिर संवत आ जाएगा। चलिए हम आरंभ करते हैं मीराबाई के जीवन परिचय से। मीराबाई जी का जन्म मेड़ता के पास कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। मेड़ता नागौर जिले में है। बचपन में ही मीरा की माता का देहावसान हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनके दादा राव दूधा जी के पास मेड़ता में हुआ था। ये अपने पिता रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी। दादा की भगवत भक्ति का मीराबाई के बालक मन पर, हृदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था और वह बचपन से ही प्रभु प्रेम यानी कृष्ण के प्रेम में मतवाली हो गई। श्री कृष्ण के साथ ये बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी घनिष्ठ रूप से मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में मान लिया और स्वयं को पत्नी रूप में प्रस्तुत करते हुए भक्ति की। तो उनकी जो भक्ति और माधुरी भाव की भक्ति कहलाती है। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी के साथ हुआ था और वह इस वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक समय तक नहीं कर सकी। विवाह के कुछ ही वर्ष पश्चात ही उन्हें विधवा होना पड़ा, यानी वैधव्य ने आ घेरा। अब तो यानी पति की मृत्यु के उपरांत वह कृष्ण प्रेम में और अधिक रंग जाती है। भक्ति ही उसके जीवन का संबल बन गई, यानी एक सहारा बन जाती है। कृष्ण को मीराबाई ने पति के रूप में ग्रहण किया था। उन्होंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण पर ही समर्पित कर दिया था। समाज से विरक्त होकर साधु संतों की संगत में बैठना प्रारंभ किया और इसमें मीराबाई को अनेक परेशानियां भी हुई। फिर भी उन्होंने अपना साहस का परिचय देते हुए प्रेम दीवानी मीरा ने सभी को, इन संघर्षों को, परेशानियों को सहर्ष से स्वीकार किया, सबका मुकाबला किया। और एक जो स्त्री विमर्श की जो आज हम बात करते हैं, ये उसी युग में मीराबाई से यह आरंभ होती है। उन्होंने सभी रूढ़ियों बंधनों को तोड़ते हुए स्त्री विमर्श का आगाज किया था। विष के प्याले को वह चरणामृत समझ करके पी जाती हैं और जब विष ही मीराबाई पर कोई भी अपना प्रभाव नहीं डाल सका तो उनके परिवार के द्वारा जो कष्ट मीरा को दिए गए उनमें एक पिटारे में सर्प भी भेजा जाता है, विषधर। और वह विषधर मीराबाई की भक्ति के कारण, कृष्ण की कृपा के कारण शालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है
और अधिक कष्ट दिए गए। मीरा को कांटों की सैया पर सुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह कांटों की सैया ही फूलों की सैया में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से मीराबाई ने जीवन में अनेक संघर्ष झेले और फिर भी उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका और वह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। अपने आप को कृष्ण के प्रति उन्होंने न्यौछावर कर दिया। मीराबाई जी ने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें प्रमुख हैं नरसिंह जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मल्लार, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीरानी और मीरा के पद आदि। ये 7 रचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मीराबाई ने जो काव्य लिखा है उस काव्य की जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं, उन पर हम दृष्टिपात कर रहे हैं। मीरा के काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही समान हैं, यानी दोनों ही समृद्ध है। काव्य के दोनों ही पक्ष समान होने के कारण वह एक सफल कवयित्री भी है। उनके काव्य में अनेक विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। उसने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है तथा स्वयं उनकी पत्नी बनकर के भक्ति की, इसलिए उनकी भक्ति माधुर्य भाव की कहलाती है। नारी होने के कारण उनके पदों में जैसी अनन्यता, यानी एक ही के प्रति पूर्णतः समर्पण, उनके सिवाय जीवन में और कोई नहीं, और कृष्ण के प्रति जितना आत्मसमर्पण हमें देखने को मिलता है वह अन्यत्र यानी दूसरी जगह दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो सकता है। दूसरी विशेषता है मीरा के पदों में विनय भावना के पद भी हैं, यानी उन्होंने प्रार्थना की है ईश्वर से, परंतु प्रमुखता उनके वीर्य निवेदन के पदों की है, यानी वियोग वेदना के पदों की हैं। जो कृष्ण के वियोग में उन्होंने पद लिखे हैं, जीवन जिया है, जो मीरा की भक्ति भावना के प्राण हैं। कृष्ण से मीराबाई का प्रेम अटल है, अनन्य है। तीसरी उनकी काव्यगत विशेषता उभर कर आती है, प्रकृति को मीरा ने अपने भावों के आलंबन के रूप में चित्रित किया है, सहारा बनाया है। गन घटाएँ यानी बादलों की घटाएँ, घोर भयंकर वर्षा, मूसलाधार वर्षा, चातक पुकार यानी कोयल मोर पपैया आदि की पुकार आदि विरही प्राणों में चित्कार बनकर कड़क उठी है। उनके काव्य की चौथी विशेषता है मीरा के पद गेय हैं, यानी गाए जाते हैं। सत्संग वगैरह में मीरा के पदों को महिलाएं गाती हैं, मंदिरों में गाती हैं, इसलिए उनका जो काव्य है वो गीति काव्य है। मीराबाई के पदों में सरसता, सुगमता और प्रवाह है। भक्त लोग आज भी उनके पदों को बड़े लय के साथ गाते हैं और उसमें तन्मय हो जाते हैं, पूरी तरह से डूब जाते हैं। ईश्वरी भक्ति का उन्हें आभास होने लगता है। मीरा की भाषा व्यावहारिक है, उसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। माधुर्य और प्रसाद इन दोनों गुणों से युक्त मीरा की भाषा प्रवाहमय हो उठी है। छठी विशेषता है अलंकार और मुहावरों का प्रयोग भी मीराबाई के पदों में भावों के अनुरूप ही सहज और स्वाभाविक रूप से हुआ है, कहीं बनावटी पर नज़र नहीं आता है। उसमें किसी प्रकार का आरोपण हमें देखने को नहीं मिलता है। वस्तुतः मीराबाई के पदों में हमें उस काल में प्रवाहित भक्ति की त्रिधारा के दर्शन हो जाते हैं और वे साकार कृष्ण के हमेशा गुण गाती रहती हैं। नैनन बनज बसाऊरी जो मैं साहिब पाऊँरी, यानी मीराबाई कह रही है कि यदि मैं मेरे साहब को, कृष्ण को, मेरे प्रिय को मैं प्राप्त कर लूँ तो मैं उनको नेत्रों में हमेशा के लिए बसा लूँगी। इन नैनन मेरा साहिब बसता डरती पलक ने नाउरी, यानी मेरे इन नेत्रों में केवल श्री कृष्ण ही बसते हैं, वही निवास करते हैं, इसलिए मैं पलकें भी नहीं झपकाती हूँ, क्योंकि पलकें उगाड़ने से कृष्ण की छवि अदृश्य हो जाएगी, यानी वो आँखों से बाहर निकल जाएंगी। इसलिए पलकें बंद करके मैं कृष्ण की छवि में लीन हूँ, उन्हीं में डूबी रह करके भक्ति करती हूँ। मीरा के पदों में संतों के, यानी जो भक्ति काल का जो संत काव्यधारा, निर्गुण संत काव्यधारा है, कबीर आदि संत,
तो इन संतों के निर्गुण भक्ति भाव का वर्णन भी प्रचुरता से हमें देखने को मिलता है। मीरा की भक्ति में माधुरी भाव का समावेश है। मीरा के प्रभु अविनाशी हैं, कृष्ण हैं। वस्तुतः मीरा की जो पदावली में है उसमें भक्ति युग की सरस भाव लहरियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था मीराबाई का कर्तृत्व और व्यक्तित्व जिस पर हमने अभी प्रकाश डाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में मीराबाई के जो पद संकलित हैं उनमें से हम आरंभ करने जा रहे हैं। पहला पद जो दिया गया है वह है मीरा पदावली का पहला पद आपकी इस पाठ्य पुस्तक में, मन रे परस हरि के चरण। यानी मीराबाई अपने मन को बार बार समझा रही है कि तू श्री कृष्ण के, ईश्वर के, परमात्मा के चरणों को स्पर्श कर ले। हरि का तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण से तात्पर्य है। उन चरणों को स्पर्श कर ले। उन चरणों की महिमा, उदारता का गुणगान करते हुए मीराबाई कह रही है, सुभग शीतल, सुभग यानी वह भाग्यवान भी हैं और अत्यधिक सुंदर भी हैं। तो सुभग शब्द में श्लेष अलंकार है, दोहरा अर्थ है। शीतल और वह ठंडक प्रदान करने वाले हैं, मन को आध्यात्मिक शांति देने वाले वे चरण हैं। कमल, कोमल या उपमा अलंकार है। कमल के समान कोमल प्रभु के चरण हैं। और साथ ही त्रिविध ज्वाला हरण, ज्वाला यानी कष्ट, पीड़ा, आग, यानी 3 प्रकार की ज्वालाओं का वो हरण करने वाले चरण हैं। इसलिए हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर। और वो जो 3 ज्वालाएं हैं, 3 प्रकार के कष्ट, एक तो दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक यानी देह, शरीर से जुड़े हुए कष्ट, ताप, बीमारियाँ, और दैविक यानी परमात्मा से संबंधित जो कष्ट है, और भौतिक यानी आध्यात्मिक संसार से संबंधित जो कष्ट है। भौतिक का तात्पर्य सांसारिक, दैविक का तात्पर्य आध्यात्मिक, और दैहिक का तात्पर्य शरीर से संबंधित जो कष्ट है, जीवन संघर्ष में जो कष्ट मिलते हैं, इन सभी कष्टों का हरण करने वाले प्रभु के चरण हैं। इसलिए हे मन, तू चरणों को स्पर्श कर ले। जे चरण प्रहलाद प्रसे इंद्र पदवी धरण। अब यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग करते हुए मीराबाई कह रही है कि प्रभु के उन चरणों का स्पर्श भक्त प्रहलाद ने किया था, और स्पर्श करते ही उसे इंद्र जैसा उच्चतम पद प्राप्त हो गया। जिन चरण ध्रुव अटल कीने, और जिन चरणों का स्पर्श करने से जो भक्त ध्रुव हैं, अनाथ, उसको उन्होंने सहारा दिया, उसको भक्ति में अटल बना दिया, उसके यश को अटल बना दिया। राखी अपनी शरण, अर्थात भक्त ध्रुव को अपनी शरण में लेकर के इन चरणों ने अनाथों को शरण दी है। इसलिए हे मन, तू उन चरणों की शरण में जा। जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नक सिखो श्री भरण। यानी परमात्मा के जिन चरणों ने वामनावतार रूप धारण करते हुए, विष्णु का एक वामनावतार रूप है, विष्णु के ही अवतारी राम और कृष्ण हैं। तो जो वामनावतार यानी बहुत ही लघु रूप धारण करके उन्होंने राजा बलि के साथ छल किया था कि उनसे कुछ मांगा दान, क्योंकि वह बहुत बड़ा दानी था। तो राजा बलि ने कहा कि हाँ मांगिए, आप तो छोटे से ही तो हैं, क्या मांगोगे, छोटे छोटे हाथ है, क्या लोगे मेरे से, जो आप मांगोगे दे दूँगा। तो फिर प्रभु ने कहा कि मुझे 3 कदम ज़मीन चाहिए, और राजा बलि ने कहा कि हाँ ले लीजिए। और फिर प्रभु वामनावतार रूप से फिर विस्तृत बड़ा रूप बना करके उन्होंने 2.5 कदम में सारी पृथ्वी को नाप डाला, और तीसरा जो कदम था वो राजा बलि के छाती पे रखा। तो इसलिए है कि पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने अपने 3 ही कदमों में, 3 ही चरणों में नाप डाला। नख सिख यानी नख से लेकर के सिर तक श्री भरण, और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की शोभा बढ़ाई। जिन चरण प्रभु प्रसीलिने, यानी प्रभु के जिन चरणों को स्पर्श कर लेने से तरी गौतम धरण, यानी गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, जिसे श्राप के कारण वो पत्थर की शिला बन गई थी, और प्रभु के चरणों का, प्रभु राम वनवास के दौरान जब श्री राम जाते हैं तो उनके चरणों का स्पर्श करके वह मानवीय रूप में आती हैं, और प्रभु के द्वारा ही उसका फिर उद्धार होता है। तो कहने का तात्पर्य, चरणों का स्पर्श करने के मात्र से गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार हुआ। जिन चरण कालही नाथ्यो गोप लीलाकरण, गोप यानी ग्वालों के साथ में लीलाएं करते हुए श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे थे वो, और यमुना नदी में गेंद उनकी गिर जाती है, ग्वालों की गेंद, और कृष्ण उस यमुना में प्रवेश करते हैं और गेंद ढूंढने के बहाने, लेकिन वहाँ कालिया नाग है जिससे सब डरते हैं, और उसको यमुना नदी के अंदर ही कृष्ण ने अपने वश में किया था, नथ डाला था। तो ये उनके चरणों की ही लीलाएं हैं।
जिन चरण धारियों धारियों गोवर्धन गर्भ मगवा हरण, मगवा यानी इंद्र भगवान के घमंड को, गर्व को चकनाचूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने ब्रजमंडल की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया, लेकिन चरण जो है, उन चरणों का स्पर्श ही एक तरह से पृथ्वी तल पर है और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अंतिम पंक्ति में मीराबाई कह रही है, दासी मीरा लाल गिरधर, हे प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ। अगम तारण तरण, तरण यानी नाव, तारण यानी उद्धार करने के लिए, और अगम यानी अगम्य सागर, अर्थात ये संसार जो है अगम्य, जिसे पार करना संभव नहीं है। हे प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ और आपकी भक्ति, आपके ये चरण ही मेरे लिए एक नाव के समान है, जिसके सहारे मैं इस संसार सागर को पार कर लूँगी। तो बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए ईश्वर के चरणों की महिमा का गुणगान इस पद में किया गया है। यहाँ मीराबाई अपने मन को बार बार समझा रही है कि तू प्रभु के इन महिमामयी इन चरणों को स्पर्श कर, ताकि तेरा भी इस संसार सागर से उद्धार हो जाए और वह इस संसार सागर को पार करने के लिए नाव के समान वो पाँव हैं, इसलिए तू उस भक्ति में उनके चरणों को स्पर्श करके उनकी भक्ति में लीन हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम दूसरे पद से आरंभ करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।